है पर्वत ऊंचे तो क्या डर, है पर्वत ऊंचे तो क्या डर, तू चढ़ने की कोशिश तो कर। यूं सोच सोच कर आज, यूं सोच सोच कर आज, जी तू मरने से पहले ना मर। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। डर को कैसे दूर करें। फ्रेंड्स, आपको मेरी इस बात से डेफिनेटली सहमत होना पड़ेगा कि डर और इनसिक्योरिटी हमारे जीवन में हमारी खुशी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। ये हमें जीवन को एंजॉय नहीं करने देती। जब हमारे मन में डर होता है तो हम किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाते। जिनमें कुछ डर तो बेसिक होते हैं, जैसे मौत का डर, बुढ़ापे का डर, सुंदरता खोने का डर, जिन्हें हम सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डर होते हैं जिन पर हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि अगर हम आज इन डरों पर काबू नहीं पाएंगे तो फ्यूचर में यही डर हमारे ऊपर काबू पा लेंगे। तो फ्रेंड्स, वो कौन से डर हैं और किन तरीकों से हम उन डरों पर काबू पा सकते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, डर को दूर करने का एकमात्र और फैंटास्टिक तरीका ये है कि हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि डर हमारे मन में भरने वाला एक नेगेटिव थॉट है। जब हम अपने अंदर नेगेटिव थॉट भर लेते हैं तो पॉजिटिव सोच के लिए हमारे पास जगह ही नहीं रहती। पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड का बेटा मार्केट गया। वो मोबाइल घर पर भूल गया। वहां पर जाकर उसे थोड़ा टाइम लग गया। उसकी मम्मी घर पर उसकी चिंता करने लगी, उसे डर लगने लगा और वो नेगेटिव सोचने लगी कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, पता नहीं उसकी बाइक ना खराब हो गई हो या तो कुछ और, जो भी हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही बेटा घर पर आया और उसने बताया कि मुझे मेरा स्कूल फ्रेंड मिल गया था जिससे बातें करने लग गया और मुझे समय का पता ही नहीं चला। इस तरह अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव सोच रखने के लिए आप अच्छी पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव लोगों की संगति में रह सकते हैं, पॉजिटिव सीरियल्स देख सकते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वैसे ही हमारी सोच बन जाती है। इसलिए पॉजिटिव देखोगे, सुनोगे तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव बन जाओगे। इसमें सेकंड बात आती है कि हमेशा डर का सामना करो। डर से हम जितना भागते हैं, डर हमें उतना ही डराता रहता है। अगर हम एक बार रुक जाते हैं और डर का सामना करते हैं तो डर हमसे डरकर भाग जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कई बार हम स्कूटर या तो फिर कार से जा रहे होते हैं तो कुछ कुत्ते हमारे पीछे भौंकने लग जाते हैं, हमें डराने लग जाते हैं। जितनी तेज हम कार भगाते हैं उतने ही तेज वो कुत्ते भी भागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना कार या स्कूटर को रोक लेते हैं और उनकी तरफ देखते हैं तो कुत्ते वहीं पर रुक जाते हैं, और जैसे ही हम उनका सामना करते हैं तो वो भी डर कर दूर चले जाते हैं। तो इसी तरह डर भी उन कुत्तों की तरह दूर चला जाता है अगर हम उनका सामना करते हैं। इसमें थर्ड बात आती है कि डर लगने पर गहरी गहरी सांसें लें और मेडिटेशन करें। जब भी आपको डर लगे तो एक शांत जगह पर बैठ जाएं और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करें। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपका डर भाग गया है। इसी तरह दिन में अपने लिए कम से कम 20 मिनट निकालें और मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि जब हम अपने अंदर ध्यान लगाते हैं और अपनी सारी चिंता और डर उस ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमें डर लगना बंद हो जाता है। जैसे एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नौका में जा रहे थे और चलते चलते कुछ ही समय के बाद नदी में तेज हवाएं चलने लगी और उनकी नौका डगमगाने लगी। यह देखकर शिष्य घबरा गए और नौका को बहुत तेजी से चलाने लगे, लेकिन संत बहुत ही आराम से अपने ध्यान में बैठा था।
एक शिष्य उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि क्या आपको डर नहीं लगता? तब उस संत ने वहां पर एक फल काटने वाला चाकू पड़ा था, उसने उस चाकू को उठाया और उस शिष्य की गर्दन पर रख दिया और उससे पूछा कि क्या तुझे डर लग रहा है? उस शिष्य ने कहा, नहीं, आप तो हमारे गुरु हैं, मुझे आपसे डर नहीं लगता क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे कुछ नहीं करेंगे। तब संत ने कहा कि ऐसे ही हमारा ईश्वर है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, अपनी चिंता उसे समर्पित कर देनी चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। शिष्य को उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने तेजी से नौका चलाई और किनारे पर लग गए। क्योंकि जब हम ईश्वर के साथ होते हैं उस समय हमारे अंदर रोशनी होती है। जैसे अंधेरे कमरे में अगर हमें डर लगता है, रोशनी कर देने पर वो डर गायब हो जाता है, उसी तरह जब हम ईश्वर के साथ होते हैं तो हमें कोई डर नहीं लगता। इसमें फोर्थ बात आती है कि जिस काम से आपको डर लगे उस काम को सबसे पहले करें। कई बार हमें वैसे ही डर लगता रहता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, जबकि वो काम इतना मुश्किल नहीं होता, जिससे हम बेकार ही डरते रहते हैं। जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर हमें मुश्किल लगता है, हमें उसका डर लग रहा है कि ये मुझे नहीं आता, मैं इसमें क्या करूँगा, जबकि जब हम उसे पढ़ने लगते हैं तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बेकार का ही हमें उसका डर सताता रहता है। इसलिए जिस काम से डर लगे वो काम सबसे पहले करो, ऐसा करने से आपका डर भाग जाएगा। इसमें फिफ्थ बात आती है कि हमेशा भविष्य के बारे में सोचिए। पास्ट में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए रिग्रेट ना करें, क्योंकि पास्ट कभी वापस नहीं आता। हमेशा पास्ट में हुई गलतियों से सीखें, नया सीखें और आगे बढ़ें। हमेशा अपने मन में ये सोचें कि इसी डर के कारण मैं कितना कुछ गवा रहा हूँ, मेरे हाथ से कितना कुछ छूट रहा है, मैं अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। अगर आपको सफलता हासिल करनी है, मंजिल को पाना है, तो डर का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप इस डर का सामना करते हुए फेल भी हो गए तब भी आप कुछ सीखोगे ही, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप कोई काम करते हैं उसमें कभी भी हारते नहीं हैं, या तो आप सीखते हैं या तो फिर जीतते हैं। इसलिए हमेशा भविष्य के बारे में सोचें और आगे बढ़ें। ये तो थे कुछ तरीके जिनसे हम अपने डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ डर अच्छे भी होते हैं। जैसे अगर हमें एग्जाम्स का डर ना होता तो क्या हम पढ़ाई करते? अगर हमें बॉस का डर ना होता तो क्या हम समय से ऑफिस पहुंचते? अगर हमें पेरेंट्स का डर ना होता तो क्या हम सही रास्ते पर चलते? अगर हमें बीमारी का डर ना होता तो क्या हम अपनी सेहत का ध्यान रखते? तो इसलिए कुछ डर अच्छे होते हैं, कुछ डर बुरे होते हैं और कुछ डर एक्सेप्टेबल होते हैं और कुछ डरों का हम सामना कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इन सभी डरों से मुक्ति प्राप्त करें और जीवन में सफलता हासिल करें, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो फ्रेंड्स, इन बातों को फॉलो करना और अपने डर को दूर भगाना। और अगर आपका डर दूर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनका डर भी दूर हो सके। और इसी तरह हम और भी वीडियोस में मिलते रहेंगे, खिलते रहेंगे। तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।